कभी सोचा है एक साधारण सा दिखने वाला फल किसी पूरे गांव की किस्मत बदल सकता है। ये कहानी एक ऐसे ही गांव की है जिसकी पहचान थी कटहल। लोग इसे बस एक मामूली फल समझते थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इसी फल में उनके भविष्य का एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। और यहीं से उठता है वो बड़ा सवाल, क्या एक पुरानी परंपरा आज के जमाने के लालच के सामने टिक सकती है? ये कहानी है एक अकेले किसान के संघर्ष की, एक पूरे गांव के विश्वास की, और हाँ, एक ऐसे जबरदस्त आइडिया की जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। तो कहानी शुरू होती है कटहलगंज से। सोचिए, पहाड़ों की गोद में बसा एक बहुत ही खूबसूरत गांव। चारों तरफ हरियाली, एक नदी बह रही है, शांत तालाब, और जहां तक नजर जाए सिर्फ कटहल के खेत। बस यही इस गांव की पहचान थी। यहाँ की जिंदगी एकदम प्रकृति से जुड़ी हुई, सिंपल और सुकून भरी। और इसी सुकून भरे गांव में रहता था हमारा हीरो अर्जुन, अपनी पत्नी गौरी के साथ। पता है, अर्जुन के लिए उसकी जमीन सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था, वो उसे अपनी माँ मानता था। उसकी सोच बड़ी सीधी थी, इंसान को जरूरत से ज्यादा की लालच नहीं करनी चाहिए। और पूरा गांव इसी सीधी साधी संतोष भरी जिंदगी में खुश था। लेकिन इस शांति पर किसी की नजर पड़ने वाली थी। कहानी में एंट्री होती है विलन्स की। शहर का एक बड़ा बिल्डर राजेश और गांव का ही एक चालाक व्यापारी सुखदेव। देखिए फर्क देखिए, जहां अर्जुन और गांव वालों को अपनी जमीन में अपनी जड़ें दिखती थी, वहीं इन दोनों को उस जमीन पर सिर्फ एक 5 स्टार होटल बनाने का सुनहरा मौका नजर आ रहा था। एक के लिए वो घर था और दूसरे के लिए सिर्फ पैसा। राजेश की सोच तो एकदम अलग थी। उसके लिए ये कटहल की खेती, ये गांव की परंपराएं, ये सब पुरानी बातें थीं। वो कहता था, आज के जमाने में कटहल कौन खाता है? ये जमाना तो चाउमीन और बर्गर का है। मतलब उसके लिए तरक्की का मतलब था इन जड़ों को उखाड़ फेंको और कंक्रीट का जंगल बना दो। गांव की आत्मा का क्या? उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। और बस यहीं से शुरू हुआ धोखे का खेल। राजेश और सुखदेव ने गांव वालों को बड़े बड़े सपने दिखाए, ऐसे सपने जो उन्होंने कभी देखे ही नहीं थे। बोले, होटल में पक्की नौकरी मिलेगी, बच्चों के लिए मॉडर्न स्कूल बनेगा, भविष्य एकदम चमक जाएगा। इन झूठे वादों के जाल में गांव के मुखिया तक आ गए। और फिर क्या था, देखते ही देखते सीधे साधे किसान अपनी पुरखों की जमीन बेचने के लिए तैयार हो गए। इस लालच की आंधी में सिर्फ एक आवाज थी जो सच के साथ खड़ी थी, अर्जुन की। वो सबसे कहता रहा, चीखता रहा, आज आप अपनी जमीन के मालिक हैं, अगर बेच दोगे तो दूसरों के इशारों पर काम करने वाले मजदूर बन जाओगे। पर तरक्की के झूठे शोर में उसकी सच्ची आवाज कहीं दब कर रह गई। लेकिन फिर एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। गांव के मुखिया ने छिपकर राजेश और सुखदेव की असली बातें सुन ली। राजेश कह रहा था, तुम्हें क्या लगता है मैं सच में इन भूखे नंगे लोगों को अपने 5 स्टार होटल में नौकरी दूंगा? अरे, मैं तो उन्हें अपने होटल के पास भटकने भी नहीं दूंगा। उनका असली चेहरा सामने आ चुका था। जब मुखिया ने सब अर्जुन को बताया और अर्जुन अपनी जिद पर अड़ा रहा, तब राजेश ने अपना सबसे घिनौना दांव खेला। उसने अर्जुन को सीधी धमकी दी, अपनी जमीन बेच दो अर्जुन, वरना मैं पूरे गांव पर धोखाधड़ी का झूठा केस लगाकर सबको जेल भिजवा दूंगा। अब बात सिर्फ अर्जुन की जमीन की नहीं थी, बात पूरे गांव की आजादी की थी। सोचिए अर्जुन पर क्या बीत रही होगी। वो पूरी तरह से टूट चुका था। एक तरफ उसके अपने उसूल थे और दूसरी तरफ उसके सीधे साधे गांव वालों का भविष्य। इसी कश्मकश में वो हारे हुए मन से बस जंगल की तरफ चल दिया। उसे खुद नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है। और उसी घने जंगल के बीच में उसे एक छोटा सा घर दिखा। घर के बाहर एक बुजुर्ग बड़ी शांति से बैठे थे। ये थे कैलाश। कैलाश भी कभी कटहलगंज में ही रहते थे। शहर गए, खूब पैसा कमाया, लेकिन सुकून खो दिया। अब वो वापस अपनी जड़ों के पास इसी जंगल की शांति में लौट आए थे। अर्जुन ने अपनी सारी कहानी, अपना सारा दर्द कैलाश को बता दिया। कैलाश सब कुछ सुनकर बस हल्का सा मुस्कुराए, और फिर उन्होंने वो बात कही जिसने कहानी का रुख ही बदल दिया। उन्होंने कहा, समस्या कटहल नहीं है अर्जुन, सोच पुरानी हो गई है। कैलाश ने अर्जुन को एक ऐसा रास्ता दिखाया जो परंपरा को तोड़ता नहीं बल्कि उसे आज के जमाने से जोड़ता था। उन्होंने एक बिल्कुल ही नया, एक कमाल का आइडिया दिया। आइडिया था कटहल बिरयानी का। हाँ, कटहल बिरयानी, एक ऐसा नाम जो कटहलगंज की तकदीर बदलने वाला था। और कैलाश ने सिर्फ आइडिया नहीं दिया, बल्कि उसका जादू करके भी दिखाया। कच्चे कटहल को एक खास तरीके से उबाला,
फिर इलायची, लौंग, दालचीनी जैसे मसालों को धीमी आंच पर भुना और उस खुशबू से पूरा माहौल महक उठा। फिर कटहल को मसालों में दम लगाकर पकाया और आखिर में केसर या चावल और देसी घी के साथ उसकी परतें लगाईं। जब अर्जुन ने उसका पहला निवाला खाया तो उसकी आंखों में एक नई उम्मीद की चमक थी। और मजे की बात देखिए, ये आइडिया चला नहीं, दौड़ा। पहले हफ्ते सड़क किनारे एक छोटा सा स्टॉल लगाया। टूरिस्ट पहले तो हिचकिचाए, लेकिन जब चखा तो हैरान रह गए। फिर कैलाश, जो आज के जमाने को समझते थे, उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें और वीडियो डाल दिए और बस कटहल बिरयानी वायरल हो गई। देखते ही देखते रोजाना दर्जनों टूरिस्ट और ऑनलाइन ऑर्डर आने लगे। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ 1 महीने की कमाई ही इतनी थी जितनी अर्जुन ने सोची भी नहीं थी। और 2 महीने के अंदर उनके पास इतने पैसे जमा हो गए थे कि वो बिल्डर को चुनौती दे सकते थे। ये इस बात का जीता जागता सबूत था कि अगर सोच बदल जाए तो किस्मत बदलते देर नहीं लगती। तो 2 महीने पूरे हो गए और अब आया कहानी का क्लाइमैक्स। राजेश और सुखदेव अपने पूरे घमंड में अर्जुन का स्टॉल बंद करवाने आ पहुंचे। वो सोच रहे थे कि ये किसान भला उनका क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि बाजी अब पूरी तरह से पलट चुकी थी। जैसे ही उन्होंने अर्जुन को धमकाना शुरू किया, तभी कैलाश पुलिस के साथ वहां पहुंच गए। पता चला कि कैलाश ने पहले ही राजेश और सुखदेव के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट फाइल कर दी थी। सबके सामने उनके लालच का पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया, गांव वालों को उनकी जमीनों के कागजात वापस मिले और आखिर में सच और न्याय की जीत हुई। और इस शानदार जीत के बाद अर्जुन ने गांव वालों के सामने एक नया सपना रखा। एक ऐसा सपना जो किसी बाहर वाले का नहीं बल्कि उनका अपना था। उसने कहा, चलो हम सब मिलकर कटहल बिरयानी का होटल बनाते हैं। एक ऐसा होटल जहां गांव वाले मजदूर नहीं बल्कि मालिक होंगे। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि सच्ची तरक्की अपनी जड़ों को बेचने से नहीं बल्कि अपनी सोच को बदलने से आती है। जो अपनी परंपरा का सम्मान करना जानता है और उसे समय के साथ एक नया रूप दे सकता है, वही अपना भविष्य खुद लिखता है।